जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सी सेट के टॉप 1500 प्रश्नों की श्रृंखला में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 89 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 89 दिया है, एक आदमी पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री और फिर उसी दिशा में एक और बार 180 डिग्री और फिर घड़ी के विपरीत दिशा में 270 डिग्री पर मुड़ता है। अब वो किस दिशा का सामना कर रहा है? ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। आपको क्या करना है, आदमी जैसे जैसे घूम रहा है उसको घुमाना है। देखिए, पहले पश्चिम की ओर था 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो हम क्लॉकवाइज को प्लस मान लेते हैं। फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज तो प्लस 180 और 270 एंटी क्लॉकवाइज माइनस 270। इन सबको जब ऐड करेंगे तो इसका परिणामी आएगा माइनस 45 डिग्री। अब देखिए, आदमी ना ये माइनस बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, माइनस की ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। आदमी यहाँ पर था, वेस्ट देख रहा था, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। यहाँ से आदमी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा 45 डिग्री, मतलब इधर आ जाएगा। अभी किधर देख रहे हैं, ये देखिए वेस्ट और साउथ, तो आदमी साउथ वेस्ट में देख रहा है, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए, दक्षिण पश्चिम। साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम कहेंगे तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 90, आरोही तोरण एवं अवरोही तोरण का कटाव इनमें से किसकी माप है? तीसरा चतुर्थक, चौथा दशमक, 50वां प्रतिशत और तीसरा अष्टक। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 50वां प्रतिशत। तो ये याद रखिएगा, आरोही तोरण और अवरोही तोरण इसका माप होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 91 दिया। अगला प्रश्न दिया है, एक पुस्तक के 300 पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं, तो पुस्तक में कुल कितने शब्द? देखिए, 300 पृष्ठ है, एक पृष्ठ पर 10 शब्द वाली 20 लाइन है, तो यहाँ पर इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3000 और गुणे 20, 3000 में जब 20 का गुणा कराएंगे तो आंसर आ जाएगा, देखिए 6 और 1 2 3 4, इतना जीरो आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 60,000। इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 92, कथन दिया है सभी जानवर कुत्ते हैं, सभी कुत्ते पक्षी हैं और इसका निष्कर्ष दिया है। तो इसको इंग्लिश से बनाते, देखिए ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं सब क्या हैं, सब के सब डॉग हैं। आगे दिया हुआ है ऑल डॉग्स आर बर्ड, जितने भी डॉग्स हैं सब बर्ड है। अब कंक्लूजन क्या दिया जा रहा है, ऑल एनिमल्स आर बर्ड, बिल्कुल सही है। ऑल बर्ड्स आर एनिमल, तो सभी के सभी बर्ड्स एनिमल नहीं है, ये गलत हो जाएगा, सिर्फ पहला सही है। तो सही उत्तर बनेगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, विकल्प ए। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो कि कंफर्टेबल शब्द के सभी अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो कंफर्टेबल से कौन नहीं बनेगा, FORT, फोर्ट, देखिए बन जाएगा क्योंकि यहां पर दिख रहा है। आगे दिया टेबल, TABLE, टेबल, देखिए लास्ट में तो टेबल भी बन जाएगा, है ना। कंफर्ट, कंफर्ट भी बन जाएगा। जब ये 3 बन गया तो सीधी सी बात है रूट नहीं बनेगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, रूट नहीं बनेगा क्योंकि कंफर्टेबल में यू नहीं है। विजय, प्रोत्साहन, असफलता का संबंध किससे होगा? देखिए, जिस प्रकार जीत मिलने से प्रोत्साहन आती है, खुशी आती है, वैसे ही असफलता मिलने से निराशा होता है, तो सही उत्तर होगा विकल्प डी, निराशा। अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 95, इनमें से कौन सा चित्र बैगन, सब्जी और मांस के बीच का सही संबंध दर्शाता है? देखिए, जितना बैगन है, बैगन क्या होगा, बैगन हमेशा सब्जी होगा, लेकिन मांस तो अलग होगा ना, यहाँ पर मीट अलग हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ये विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, तनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताना है तनाव के संबंध में कौन सा सही है। पहला पॉइंट दिया, तनाव के बाहरी और आंतरिक दोनों प्रभाव हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। तनाव का हर व्यक्ति पर हमेशा एक समान प्रभाव होता है, गलत हो जाएगा। तनाव से पूरी तरह से बचा जा सकता है, गलत है। तनाव एक ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति को डरना चाहिए, तो ये भी गलत चीज है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें सही उत्तर होगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या अगला दिया 97, निम्नलिखित में से कौन सी यूस्ट्रेस की विशेषता नहीं है? देखिए, यह हमें अपनी एकाग्रता में सुधार करने में सक्षम बनाता है, ये नहीं होगा। आगे इसके परिणाम स्वरूप कई शारीरिक विकार जैसे अनिद्रा
और भूलने की बीमारी तक हो सकती है, ये सही है। इसके दीर्घकालिक प्रभाव में डिप्रेशन नामक एक गंभीर विकार उत्पन्न होता है, तो ये भी सही है। तो बी और सी दोनों सही हो जाएगा, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मतभेद का सही वर्णन करता है? अनिवार्य, आराध्य, अनदेखा करने योग्य, दिए गए विकल्पों में से अन्य। आपको कमेंट करके बताना है इसका उत्तर क्या बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मतभेद के प्रकार हैं? तो देखिए मतभेद के प्रकार पारस्परिक मतभेद, संगठनात्मक मतभेद, समूह मतभेद, सभी सही है, तो उत्तर बनेगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 100 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेतृत्वकर्ता के गुण नहीं है? देखिए निष्ठा ये होगा, है ना। इसके बाद आगे दिए संचार कौशल में कमी, तो ये नहीं होगा। अविश्वास ये नहीं होगा। तो कौन सा नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं? तो बी और सी दोनों नहीं है, सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। तो दोस्तों देखिए ये थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने सी सेट के बेहतरीन 300 प्रश्नों का डिस्कशन कर लिया है। एक सेट में कुल 100 प्रश्न होते हैं, हम लोगों ने तीसरा सेट डन किया, तो 300 प्रश्न हो चुके हैं। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी और हम लोग 1500 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। अगर आप 1500 प्रश्नों को बार बार रिवाइज करते हैं तो सी सेट का पेपर चाहे जिस स्टैंडर्ड का आ जाए, आप आसानी से सी सेट क्रैक कर लेंगे। और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।